हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया जैसे आपको पता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। एक्चुअली आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी प्रोफाइल क्या रहने वाली है, आप काम क्या करने वाले हो, वो जरूरी है, वो पहले पता हो आपको, है ना। उसके बारे में बता देता हूँ मैं एक सेशन में, इसी में, कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप काम करने वाले हो। पहली बात तो एयरपोर्ट ऑपरेशन वाले ही सारे काम होने वाले हैं आपके, है ना। तो जो एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, आपको पता है। तो वर्क्स ऑफ द एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयरपोर्ट क्या क्या होंगे। ऑपरेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे असिस्ट इन द इन्फोर्सिंग एयरपोर्ट पॉलिसीज और रेगुलेशन, जो भी एयरपोर्ट की पॉलिसीज है, रेगुलेशन है, उनको ऑपरेट कराना। दूसरा पॉइंट, एयरपोर्ट रेस्क्यू फायर फाइटिंग सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी नीड्स, उसमें एटीसी का रोल रहेगा, है ना। और एटीसी जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से आप मान लो कि जितना भी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें कोई भी फ्लाइट कहीं भी उड़ रही हो तो वो एटीसी की जिम्मेदारी हो जाती है उससे कनेक्शन में फिट करना, है ना। तो कोई भी फ्लाइट उड़ रही है तो उसका पायलट जो होगा वो एटीसी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, सो दैट कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी परेशानी आगे ना आए। तो एग्जीक्यूटिंग द असेसिंग, इवेल्युएटिंग और द कोऑर्डिनेटिंग एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्टिविटीज, है ना। जो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ऑपरेशन वाइज, वो एटीसी जेई देखेगा, ठीक है। ये उसका काम है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल रहा है ना। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब जो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो ये है। और इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोग इस फॉर्म को भरना जा रहे हैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, वो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि ये दोबारा से आपको मौका दिया गया है डबल एआई की तरफ से, ठीक है। इसमें बहुत सारी पोस्ट थी, तो मैं एक बार थोड़े थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश डाल देता हूँ सभी पोस्ट के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो क्या काम करेगी, तो जो जेई होगा इसमें, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, वो क्या होगा, सेंटर्ड अराउंड मेंटेनिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व द टास्क सच एज, है ना, वो स्मूथ पूरा का पूरा ऑपरेशन रहे इलेक्ट्रिकल में। मेंटेनेंस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखेगा। रीडिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल ड्राइंग, रिसर्चिंग सुटेबल सॉल्यूशन एंड द एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ टाइम स्केल, ठीक है। और रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग टास्क डेटा और सर्विसिंग इन द इक्विपमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस। जितना भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वर्क है वो इलेक्ट्रिकल जेई देखने वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव में। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो जो आपकी चीजें आएंगी, लुक आफ्टर करेगा कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को, वो सिविल इंजीनियरिंग देखेगा वाला बंदा देखेगा। जैसे रिजोल्विंग द डिजाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम, सारा का सारा डिजाइन को एआई के, डबल एआई के चीजों को डिजाइन करना, वो सारा सिविल इंजीनियरिंग का जेई देखेगा। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज और एक्सेसिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो जो भी प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च होने वाले हैं या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, उनको अगर कोई भी सिविल के रिगार्डिंग कुछ भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी का देखने वाला है। एयरपोर्ट ऑपरेशन की भी इसमें एक पोस्ट निकली थी, उसमें भी देख लेते हैं क्या क्या आपको इसमें इंक्लूड टास्क आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिंग, एक्सेसिंग, इवेल्युएटिंग और कोऑर्डिनेटिंग एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्टिविटीज, एयरपोर्ट रेस्क्यू फायर फाइटिंग, जो अभी मैंने इसमें ऊपर वाले में बोला था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, असिस्ट इन द इन्फोर्सिंग एयरपोर्ट पॉलिसीज और रेगुलेशन, ये आपका ऑपरेशन वाला पार्ट बन जाता है, जो कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी वाले भी एक इसमें पोस्ट है ना। जैसे कि इसमें मैथ्स जो आया हुआ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक और फिजिक्स का रोल काफी ज्यादा है। 30-30 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन तो वो और 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। तो आईटी वाले में भी बहुत सारी चीजें इसमें लुक आफ्टर करोगे आप, अगर आप आईटी से करते हो, जैसे मॉनिटर एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क का वो सारा आईटी देखने वाला है। इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरिंग कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। डायग्नोसिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स इन द एटीसी, जो भी फॉल्ट होता है आपका, उसको डायग्नोसिस करना वो आईटी वाले डिपार्टमेंट के काम होगा। सॉल्विंग द टेक्निकल एप्लीकेशन रिलेटेड द इश्यू। और डबल आई जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैलरी जो है डिसेंट होती है, ये तो सैलरी वाला पार्ट आ गया, मतलब कि ऑब्वियसली आईटी की क्या सबकी अच्छी होती है, डिसेंट सैलरी होती है अच्छी खासी, है ना। जो फंक्शंस है वो आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। फाइनेंस में भी एक पोस्ट निकली थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, तो वो कौन देखेगा, फाइनेंस वाला बंदा देखेगा, है ना। सबकी स्पेसिफिक काम है, ठीक है।
मेंटेनिंग द कैश कंट्रोल, वो सारा काम फाइनेंस वाला देखने वाला है। प्रिपेयरिंग द पेरोल और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो ये देखेगा। परचेजिंग, मेंटेनिंग अकाउंट्स पेबल और मैनेजिंग द ऑफिस ऑपरेशन भी ये देखने वाला है। कुल मिला के बात करें तो इलेक्ट्रिकल और आपका ये सिविल वाला है ना, वो मेजर है आपके लिए। ऑपरेशन वाले में भी बहुत सारे लोग भरेंगे, ऑपरेशन वाला भी, तो वो भी डे टू डे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन डबल एआई में हो रहे हैं वो आपको मेंटेन करने होंगे, वो आपको यहाँ पे सोल्व भी करने पड़ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली तो यही ऑपरेशन है, यही इसकी प्रोफाइल है। सबसे अच्छी बात ये हो जाती है देखो कि जब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला पेपर आया था 2022 वाला, तो बहुत सारे बच्चे भरते नहीं थे कि सर हम क्यों भरे इसमें। पहली बात तो भाई अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो वो पहली बात तो ये सिक्योर कर लो एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब आ जाए, है ना। तो वो जॉब सिक्योर कर लो सो दैट आपको ये पता चल जाए कि भाई ये जॉब है और ये एटलीस्ट मेरे को निकालनी है, क्योंकि इसका फॉर्म नजदीक है और ये सर्कमफ्रेंस में आपके आ भी रहा है ना। कुछ अलग तो पढ़ना नहीं, नॉन टेक्निकल आ रहा है, टेक्निकल में फिजिक्स और मैथ्स आ रहा है ना। वो क्लासेस चलने वाली हैं यूट्यूब पर आपकी, शेड्यूल्ड भी है। एसएससी जेई के तुरंत बाद वो दिख जाएंगी आपको, जैसे एसएससी जेई खत्म हो जाता है तो, और बाकी क्लासेस भी आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्विच कर लो तुरंत के तुरंत अगर आप चाह रहे हो डबल एआई में अपना करियर बनाना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये डबल एआई में ये पिछली बार भी आया हुआ था, तो पिछली क्लासेस भी आपको मिल रही होंगी अभी। तो आप जब सर्च करोगे, जैसे आपको मैथ्स पढ़ना है क्योंकि मैथ्स भी इसमें आया हुआ है, तो मैथ्स डबल एआई एटीसी मैथ्स बाई अभिषेक कौशिक सर, ये आप जब यूट्यूब पे डालोगे तो आपको वीडियोस खुल के आ जाएंगी वहाँ यूट्यूब पे, वो आप देखना स्टार्ट करो, है ना। और वहाँ से नोट्स बनाने स्टार्ट करो अपने, और चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक स्पेसिफिक चीज़ भी तो होगी कि भाई ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मेरे को जाना है और मैं एटीसी जेई बन सकता हूँ। हाँ बिल्कुल है। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए क्लासेस में आ सकते हो। कैसे ज्वाइन करनी है, क्या है क्लासेस का शेड्यूल, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो हमारे साथ तैयारी करना तो स्वागत है भाई आपका, है ना। करना कैसे है वो बता देता हूँ मैं। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल क्रोम डाउनलोड करते हो, आपके में होगा ही लैपटॉप में, मोबाइल में है तो अड्डा की ऐप से कर लेना। लैपटॉप में कर रहे हो वेबसाइट पे जाके adda247.com सर्च करना है वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें क्या करना है, ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, JEE सेक्शन जो आपका सेक्शन है। अब यहाँ पे सिविल दिखाई दे रहा है, तो जो सिविल वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे डबल एआई दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप डबल एआई पे क्लिक करोगे, यहाँ उड़ान बैच दिख रहा है और यही होगा फाउंडेशन बैच आपका जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, है ना। इसको लिए करना क्या है मैं बता देता हूँ। नीचे जाके आप सबके वो भी देख सकते हो, स्टडी प्लानर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, है ना। कौन कौन इसमें पढ़ाने वाला है सब कुछ मिलेगा। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है डिस्काउंट, बट इसमें एक डिस्काउंट और लगा सकते हो आप। यहाँ पे आपको लगाना है Y516। जैसे आप Y516 लिखते हो, यहाँ पे अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जैसे आप डिस्काउंट लगाते हो, ठीक है, डिस्काउंट लगाते तो यहाँ पे आपको चीजें दिखने स्टार्ट हो जाती है ना। देखो 2805 सिर्फ 2800 रुपये की बात है। और जैसे 12,000 का थे कोर्स, 9,393 रुपये का डिस्काउंट लग जाता है। 2805 रुपये में आप इनरोल कर जाओगे क्लास में, ये उड़ान बैच में, जिसमें एटीसी के लिए वो टारगेट बैच होगा। फाउंडेशन होगा तो उसमें धीरे 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 क्लासेस बढ़ने वाली है ना। जीरो से स्टार्ट करके इसमें टॉप लेवल तक जाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो उसमें करियर बनाना तो आ सकते हो क्लासेस में। तरीका मैंने बता दिया, कूपन भी बता दिया, कूपन कोड क्या लगने वाला है जिससे कि डिस्काउंट मिलेगा Y516, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।